हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल रोहित कुमार स्टडी फॉर जॉब में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं रेलवे ग्रुप डी नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली जोन की पल पल की अपडेट आपको प्रोवाइड कराता रहता हूं। तो जितने भी कैंडिडेट चैनल पर नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। दोस्तों, हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है। इस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप की खास बात यह है कि इसमें सारे के सारे कैंडिडेट रेलवे ग्रुप डी वाले हैं और नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली जोन वाले ही हैं। तो आप चाहो तो ग्रुप के साथ जुड़ सकते हो। RK स्टडी फॉर जॉब के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, आप टेलीग्राम ग्रुप को सर्च करके भी जुड़ सकते हो। दोस्तों, जितने भी कैंडिडेट नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली जोन वाले हैं वो सभी के सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़रूर, क्योंकि आपको मैं बहुत सारी वीडियो बनाने वाला हूँ। बहुत सारे आपके जो डाउट हैं वो सारे क्लियर करने वाला हूँ। जैसे कि आपके पास अभी जॉइनिंग लेटर के जो होते हैं अटेस्टेशन फॉर्म वगैरह, करेक्टर सर्टिफिकेट फॉर्म, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट फॉर्म, बहुत सारे फॉर्म आपके पास आ गए होंगे। मैंडेट फॉर्म, ठीक है ना, इन सभी बैंक का जो मैंडेट फॉर्म वगैरह है, इन NPS फॉर्म आ गया होगा। सब चीज़ के अब आपके पास जॉइनिंग लेटर के साथ, या किसी को अगर जॉइनिंग लेटर नहीं आया है तो मेल के थ्रू आ गए होंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास आ गए होंगे। तो इन सभी को बिना मिस्टेक के किस तरीके से आपको फिल करना है, जो कैंडिडेट जिसने जमा कर रखा है, अभी जल्दी में ही जमा करके आया है और दिल्ली जोन से ही जो जमा हुआ है, उन कैंडिडेट का रेफरेंस मैं आपको दूंगा, उन्हीं का फॉर्म दिखाऊंगा आपको किस तरीके से आपको फिल करना है। तो सभी के सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। आगे आने वाली वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं और आपके जो डाउट हैं वो भी सब क्लियर हो जाएंगे। अभी एक बहुत बड़ा डाउट जो कि दिल्ली जोन में लगभग मोस्टली कैंडिडेट का बना हुआ है, हालांकि बहुत समय पहले मैंने इस पर एक और वीडियो बनाई थी। आज मैं फिर इस पर एक बात करने वाला हूं। कभी जाति प्रमाण पत्र क्या दोबारा बनेगा? जाति प्रमाण पत्र दोबारा बनेगा क्या? बहुत सारे कैंडिडेट का ये क्वेश्चन है। क्यों है, अब वो भी हम देख लेते हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन इसलिए है मेरे भाई कि ये जो यहाँ पर परफॉर्मा आया है दिल्ली जोन का, या फिर आप जो हैं दिल्ली डिवीज़न का मान लीजिए, चाहे दिल्ली जोन में किसी भी डिवीज़न का मान लीजिए, तो सेम परफॉर्मा आपको देखने को मिलेगा। ये वाला सभी के पास यही परफॉर्मा आया है। इसमें डॉक्यूमेंट की लिस्ट है कि आपको किस किस डॉक्यूमेंट को किस किस सीरियल नंबर से लगा के ले जाने हैं। सबसे पहले नंबर पर आपका आधार कार्ड होगा, फिर पैन कार्ड होगा, 10वीं की मार्कशीट होगी तीसरे नंबर पर। इसी तरीके से इनको लगा के आपको ले जाना है। उसके बाद में क्या है, ये तीन तो कॉमन है, सभी के पास होना ही होनी चाहिए। अब अगर किसी के पास ITI है तो वो ITI की लगा ले, अगर ITI की डिग्री नहीं है तो वो ना लगाए। उसके बाद में क्या है, CCAA का प्रमाण पत्र अगर किसी के पास है तो वो लगा ले, नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद में अगर कोई भूतपूर्व सैनिक है या PPO प्रमाण पत्र है, PPO प्रमाण पत्र उसी का होता है जो सैनिक होते हैं, ठीक है ना, तो या डिस्चार्ज सर्टिफिकेट है किसी के पास में तो वो अपना वो लगा ले, और नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। ये उनके लिए होता है जो एक्स सर्विसमैन होते हैं। उसके बाद में बैंक का मैंडेटरी फॉर्म, ये ज़रूरी है, ये सभी के लिए ज़रूरी है। इसको भी मैं फिल करना भी बताऊंगा कैसे भरना है, तो आपको फिर ये लगाना है। उसके बाद में क्या डॉक्यूमेंट लगाना है, आपको एक कैंसिल चेक लगाना है, बैंक की पासबुक की कॉपी लगानी है, दोनों ही चीज़ें लगानी है और दोनों एक ही PDF में भी आपको बनवा के ले जानी है। दोनों की PDF भी बनवानी है आपको। उसके बाद में ओथ फॉर्म शपथ पत्र होता है। ये जॉइनिंग लेटर का एक कॉपी होती है एक तरीके से शपथ पत्र, तो वो सबके लिए ज़रूरी है। ये भी लेकर जाना, ये भी सबके लिए ज़रूरी है। उसके बाद में आता है अटेस्टेशन फॉर्म, ये भी सभी के लिए ज़रूरी है। इसको भी मैं हालांकि बता भी चुका हूँ, मैं दिल्ली डिवीज़न का ही कैसे भरा जाएगा, पुरानी वीडियो है मेरी पड़ी हुई। और करेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में भी बता चुका हूँ मैं पुरानी वीडियोज़ में, आप वो देख लीजिएगा, वरना मैं फिर से बना दूंगा इनके लिए बेहतर वीडियो, ठीक है। उसके अलावा अब है करेक्टर सर्टिफिकेट फॉर्म। 2 करेक्टर सर्टिफिकेट बनेंगे, दोनों गजेटेड ऑफिसर से होने चाहिए, जिनमें कि एक फर्स्ट रैंक का अधिकारी होना चाहिए, SDM या DM, ठीक है। चलिए, ये भी सबके लिए ज़रूरी है। इसके बाद में आता है जी आपका रीजनल या टेक्निकल रेजिग्नेशन या टेक्निकल रेजिग्नेशन फॉर्म प्रेजेंट एम्प्लॉय। ये उनके लिए है जो प्रेजेंट टाइम में कहीं पर वर्क कर रहे हैं, तो ये उनके लिए होता है, जॉब पर हैं जो प्रेजेंट टाइम में और वो यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है ना। ये PRAN जो कार्ड होता है ये भी उन्हीं का होता है, अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो कहीं पर काम कर रहा है तो। उसके बाद में 14 नंबर का जो विषय है ये आपके लिए बहुत चिंता का विषय है, कास्ट सर्टिफिकेट
या फिर कम्युनिटी सर्टिफिकेट। बहुत सारे कैंडिडेट का दिल्ली जोन में क्या हुआ है, ओरिजिनल जो बनवाया था उन्होंने वो पहले ही जमा हो चुका है। अब इसको लेकर समस्या बनी हुई है कि क्या ये हमें फिर से बनवाना पड़ेगा, क्योंकि परफॉर्मा में ये 14 नंबर पे फिर से दिया है इन्होंने लगाने के लिए। तो अब क्या करें, बताता हूँ मैं आपको क्या करेंगे। उसके बाद में आपको क्या ले जाना है जी, फ़ोटोग्राफ अपना JPG में ले जाना है, NPS फॉर्म भरना है, वो भी मैं बता दूंगा। ये भी दोनों ज़रूरी हैं आप सभी के लिए। और ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, ये उनके लिए ज़रूरी है जो हैंडीकैप्ड हैं, ठीक है नहीं, फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट जो हैं। चलिए, तो ये 17 चीज़ें हैं। 17 में से 14वें नंबर का जो पॉइंट है कास्ट सर्टिफिकेट या फिर कम्युनिटी सर्टिफिकेट, इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन है मन में, क्योंकि ये तुरंत बनता भी नहीं है, इसे बनने में भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो बहुत सारे कैंडिडेटों को इसका बहुत सारा वो है परेशानी है कि सर इसका क्या करें, इसको बनवाएं नहीं बनवाएं, हमें तो कुछ समझ में आ नहीं रहा। तो मैं बता देता हूँ भाई, जाति प्रमाण पत्र जिनका ओरिजिनल जो था, जो कि रेलवे फॉर्मेट का था, जमा हो चुका है, उनको दोबारा बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे कैंडिडेट यही कमेंट कर रहे हैं कि सर मेरा तो जमा हो गया था ओरिजिनल, तो मुझे क्या दोबारा बनवाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास अब है ही नहीं ओरिजिनल, फ़ोटोकॉपी है मेरे पास। तो बिल्कुल जी मेरे भाई, मैंने आपको बता दिया, ये जो जाति प्रमाण पत्र है आपका, ये आपको अब दोबारा नहीं बनवाना है, ये आपका वही काम करेगा। बात क्लियर है जी? आगे की बात समझते हैं। अब जिन कैंडिडेट का ओरिजिनल जो है रेलवे फॉर्मेट वाला जमा नहीं हुआ है वहाँ पर, उन कैंडिडेट को ये बनवाना पड़ेगा। अगर उनके पास है पहले ही बना हुआ तो वही वाला चल जाएगा, और अगर नहीं है तो उनको बनवाना पड़ेगा, उसको बनवा के ज़रूर वो लेकर जाएंगे। तो उम्मीद है मेरी बात आप समझ पाए होंगे। ये जो कन्फ्यूजन थी आपके मन में कैटेगरी सर्टिफिकेट को लेकर के, ये क्लियर हो गई होगी, ठीक है। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है, कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम, तो आप उसके लिए बेझिझक वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं आप, या फिर ग्रुप में कमेंट कर सकते हैं। ग्रुप में तो हालांकि मैसेज बहुत सारे हो जाते हैं, तो मैं शायद सभी का जवाब नहीं दे पाता हूं, लेकिन ग्रुप में बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो आपस में ही जवाब दे देते हैं। तो आप कमेंट करना, अगर आपका कोई सीरियस डाउट है तो मैं कमेंट में उसका ज़रूर जवाब दूंगा आपको। तो ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, जैसा भी अब आपके डाउट हो, विचार हो या कोई प्रश्न हो, आप कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।